ऐसी बातें करते हैं, लेकिन सच में कोई नहीं बताता कि मैं कौन हूं। आप ये बताएं, आप क्या मेरे बाप से वाकिफ हैं? जी, बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। कम से कम उनके नाम की ही लाज रख लें आप। मैं बहुत परेशान हूं, आप प्लीज मेरे साथ ताउन करें, आप मेरी मदद करें ना। जी 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 हाँ, सिर्फ 2-3 दिन की परेशानी है आपकी। छोड़ देंगे हम आपका ये मकान। क्यों? तो फिर कहाँ जाएंगी आप? कहीं भी जाएं, यहाँ नहीं रहेंगे। और हाँ, उस खादिम, मेरा मतलब है आप अपने मैनेजर से कह दीजिएगा कि ज्यादा पर ना फैलाए वो। खादिम भाई के खिलाफ अगर किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की ना, तो हो सकता है कि मैं मरने मारने पे तुल जाऊं। वैसे लड़की अच्छी है। अरे कोई है, पकड़ो इसे, चोर मेरा पर्स ले गया। कोई है तो... ये लीजिए आपका पर्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस पर्स के अंदर दरअसल मेरे बहुत अहम कागजात थे। एहसान की तो इसमें कोई बात नहीं, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया। आप बहुत शरीफ आदमी हैं, वरना आजकल के दौर में कौन अपना फर्ज अदा करता है। ठीक कहा आपने, शरीफ तो मैं हूँ मगर आदमी नहीं हूँ। क्या मतलब? खैर, तो फरिश्ता होंगे। जी मैं फरिश्ता भी नहीं। ना आदमी ना फरिश्ता, तो फिर कौन है आप? मैं जिन हूँ, सिंपल सा। जिन? अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। मजाक नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैं जिन हूँ। आप जिन हैं, तो अब आप ये भी कहेंगे कि मैं आपसे डरूं? आप मुझे बताएं कि आपको वाकई यकीन नहीं है मेरे जिन होने पर? अच्छा जिन साहब, आइए मैं आपको कहाँ ड्रॉप कर दूं, बताइए। थैंक यू। हमें सफ़र करने के लिए गाड़ी की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसे इस्तेमाल कीजिए, हम खुद पहुँच जाएं। एक बार चलते चलते फिर मैं यही कहूँगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। You're welcome। आप यहाँ? अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि मैं जिन हूँ। माय गॉड, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप यहाँ कैसे। देखिए भाई, इसमें समझने की क्या बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जिन हूँ। एक्चुअली मुझे ज़मीन पर भेजा गया है 1 साल के लिए सज़ा के तौर पर। हाँ, अपनी सज़ा पूरी कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपका नाम क्या है? नाम तो मुझे रखना पड़ेगा, आप मुझे जेजी कह लिया करें। जेजी, अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो चलिए ना, घर पे बैठे आइए। नहीं, इस वक्त तो आप खुद बहुत थकी हुई लग रही हैं। अब ऐसे कीजिए, आप ये वाला रुमाल रख लीजिए, जब आपको मेरी ज़रूरत हो तो इसको सूंघिएगा, तो फ़ौरन हाजिर हो जाऊँगा। अरे आ गए ना बुरे दिन, और करो उस हमीदा से टेलीफोन पर बातें। ये मत नाम ले उस हमीदा का, वो तो तुझसे भी ज्यादा मनहूस निकली। अरे मुझे अब ये बताओ कि इतने अच्छे घर में से अब हम कहाँ जाएंगे? उसको देख, वो खादिम का बच्चा कहता 2 साल का पूरा हिसाब लेंगे। अरे 2 साल का हिसाब दूंगा तो सारा नुकसान किधर से भरूंगा मैं? तो अब मुझे बताओ ना, अब हम क्या करें?
अरे कोई ऐसी तरकीब होनी चाहिए कि वो जो सेठ का बच्चा लंदन से आ गया ना वापस चला जाए। एक तरकीब आई है मेरे ज़हन में, इधर आइए। क्या देखिए, अगर हमारी बेटी शीन की शादी उस सेठ के बेटे से हो जाए तो फिर हम फिर दोबारा मालिक। शीन की शादी सेठ के बेटे से, सेठ के बेटे से शीन। अरे वाह 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 वाह, अरे कमाल कर दिया तूने तो। मैं तो तुझे हमेशा से निरी बेवकूफ समझता था, मगर आज ये बात करके तूने साबित कर दिया कि तू मेरी जोजा, मेरी बेगम, मेरी बीवी, वाह वाह वाह, सब कुछ है। मगर ये बताएं कि ये होगा कैसे? कैसे नहीं होगा? बस सेठ के बेटे को तो मैं समझा लूंगा बहुत अच्छी तरीके से। बस तू अपनी बेटी को समझा, ज्यादा पढ़ाई लिखाई ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। आप उसकी फिक्र ना करें, मैं उसे समझा लूंगी। आखिर वो मेरी बेटी है। बस तो काम हुआ समझ। आपने नाश्ता तो कर लिया बेटे? जी नाश्ता तो कर लिया। सरकार, अगर इजाजत हो तो एक बड़ी जरूरी बात करनी थी आपसे। जरूरी? जी 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 कीजिए। वो बड़े सेठ साहब थे ना, आपके वालिद मरहूम, हाँ। उनकी एक वसीयत थी। जी जी, उनकी एक वसीयत थी। वो चाहते थे कि मैं अब आपको क्या बताऊं, अब शीन के अब्बा ही आपको बताएंगे। दरअसल बड़े सेठ साहब ये चाहते थे, शीन को अपनी बेटी बनाना चाहते थे। हाँ जी, वो चाहते थे कि आपकी शादी शीन से हो जाए। हाँ जी, आपकी मर्जी। वो एक दिन तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाकर ये कहा था कि नवाब, अगर तुमने अपनी बेटी शीन की शादी मेरे बेटे से नहीं की तो मैं कयामत के दिन तुम्हारा दामन पकड़ूंगा। जी जी, बस ये आपके अब्बू का पैगाम था जी, जो हमने आप तक पहुंचा दिया है। बस आपकी मर्जी है। शीन से यानी मेरी और शीन की शादी? क्या ख्याल है? शीन तो बहुत अच्छी लड़की है, मुझे क्या एतराज हो सकता? मिठाई मंगाओ, सारे आज के हमारे दिन फिर से फिर गए। बड़ी अटखेलियां हो रही हैं। अबे ओ चपड़ कनाती है घसियारे, तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि मुलाजिमों को मालिक के साथ सोफे पे नहीं बल्कि उनके कदमों में बैठना चाहिए। आदम, अपने जहन से ये मैनेजरी का ख्याल निकाल दे। क्या आप बकते हो? बकता नहीं हूँ, असल बात यह है कि अब छोटे सेठ हमारे बेटे बनने वाले हैं। तुम समझे नहीं, ये हमारे दामाद बनने वाले हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ बे? मेरा मतलब है छोटे सरकार, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो खादिम भाई, बात ये है कि शीन हमें अच्छी लगी है, हम शादी कर रहे हैं। आपको एतराज नहीं होना चाहिए। हाँ। सारे किए कराए कर पानी फेर दिया। खादिम, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जी 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 सरकार। गौन उतारो, जल्दी उतारो। हमें पहनाओ। गाउन भी पहनाना नहीं आता है। और ये लो अपनी औकात, घेरा लगाओ। और सुनाओ, मालिकों के गाउन को गिरा लगाते वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। मैंने मुस्कुराहट कहा है, खबासत नहीं। जाओ, अब गरम गरम चाय लेकर आओ हमारे लिए। सुनो, तुम्हें
मक्खन लगाना आता है? जी नहीं। सीखो बेवकूफ, मक्खन लगाना सीखो, ये वक्त का तकाजा है, काम आएगा। और हाँ, जल्दी से चाय लेकर आना ताकि तुम बख्शिश से हकदार हो जाओ। ले लेंगे, बख्शिश भी ले लेंगे, ऐसी जल्दी क्या है, बख्शिश भी ले लेंगे, बख्शिश भी ले लेंगे। अरे अरे, घबराइए मत, फरमाइए कैसे याद किया? जेजी तुम? बोलो, क्या बात है? जेजी, दरअसल बात ये है कि मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? अब्बू मेरी शादी कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरे अम्मी और अब्बू के लिए। क्यों? भाई, तुम्हें पता नहीं है कि वो मेरी शादी उस सेठ के बेटे से कर रहे हैं, जिसे मैं सख्त नापसंद करती हूँ। अच्छा, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? बस तुम कुछ भी करो, तो तुम ऐसा कर रहे हो कि मेरी शादी उससे ना हो। देखिए शीन जी, एक तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, और दूसरी बात ये कि मैं किसी मासूम को और किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जेजी, तुम कैसे जीनो? अरे भाई, मैं जीनू, कोई इंसान तो नहीं हूं। तो फिर मुझे बताओ, आखिर मैं क्या करूं? ऐसा करते हैं कि मैं उससे मिल लेता हूं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये टाई आप पर सूट नहीं कर रही है। मेरा ख्याल है कि मैचिंग कलर की टाई बांधे आप। भाई, तुम कौन हो? नजर क्यों नहीं आते? मेरी बात माने तो ये टाई बांधे आप। ये? लेकिन तुम हो कौन? सामने तो आओ। मैं आ गया, आप कहिए। से एक बात है, दरवाजे तो सारे बंद हैं, तुम अंदर कैसे आ गए भाई? बंद दरवाजे हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। हाँ, आप तो सचमुच में कोई जादूगर लगते हैं। मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं तो जिन हूँ। हाँ, जिन? जिन? तुम जिनो? घबराओ नहीं भाई, मुझे अपना दोस्त ही समझो। दोस्त? आप मेरे दोस्त हैं? जिन भाई, आप बैठे, आप जूस पियेंगे या चाय पियेंगे? आपको तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, देखिए मैं आपको जूस पिलाता हूँ। ये लीजिए जूस। ये लीजिए जूस पीजिए। डरिए मत, ये लीजिए। ले लूं? हाँ। ये तो वाकई जूस है भाई। ये वैसे एक बात बताऊं आपको जिन भाई, आपको ना मैं बताऊं, कुदरत ने ना मेरी मदद करने के लिए भेजा है। अच्छा, हाँ, कैसे? और आप ही मेरा जो मसला है ना वो आप हल कर सकते हैं। अच्छा बताइए, वो कैसे? वो असल में बात यह है कि मैं
अपनी याददाश्त और शनाख्त खो चुका हूं। मुझे